अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं कुर्रतुल खालिद आपके साथ एक बार फिर ग्लोइंग थॉट्स में। लास्ट टाइम हमने बात की थी वैलिल मुतफ़्फ़िफ़ीन पे कि तफ़ीफ़ करना क्या होता है, स्मॉल चीटिंग्स क्या होती हैं। आज हम देखते हैं कि ये क्या ज़हनियत क्या है, इस तरह के बंदे की किस तरह की ज़हनियत होती है। अल्लाह ताला कुरान में क्या बताते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, तबाही हलाकत है डंडी मारने वालों के लिए। अब इनकी ज़हनियत क्या होती है देखिए। अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नासी यस्तौफ़ून, कि वो लोग जब लोगों से लेते हैं तो यस्तौफ़ून यानी वफ़ा, पूरा पूरा लेते हैं। व इज़ा क़ालूहुम औ वज़नूहुम, जब वो नाप या तोल कर देते हैं तो क्या करते हैं, युख़सिरून, खसारा देते हैं। यानी लेने के बाद और देने के बाद और। लेने में पूरा पूरा चाहिए, बल्कि कोशिश होती है कि हक़ से ज़्यादा ही ले लें, और देते वक्त डंडियाँ मारना, हाथों की जुम्बिश कर देना, देने में पूरा नहीं। अच्छा, इसका मतलब है ये एक डिफरेंट किस्म की मेंटालिटी है। ये सिर्फ नाप तोल में कमी की बात नहीं है, ये बेअदल किस्म के लोग हैं ना, इंसाफ का तसव्वुर नहीं है। अपने लिए जो चीज़ नापसंद करते हैं उसी को दूसरों के लिए पसंद करते हैं। अपने लिए चाहिए पूरा हो लेकिन हक़ से ज़्यादा हो, और दूसरों को उनका हक़ ना देना, बेसिकली ये होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं हमारे माँ बाप हमारा भरपूर करें, हमारी पूरी उनकी अटेंशन हमारे ऊपर हो, ठीक है, लेकिन ख़ुद वालिदैन के लिए कुछ करना नहीं चाहते या कुछ ख़ास करते नहीं हैं। फिर उनकी जब औलाद होती है तो वो चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारा बहुत ज़्यादा करे और हमें हर तरह से वो हमारी औलाद हमारा ख़याल रखे, लेकिन ख़ुद औलाद के लिए भी कुछ इतना नहीं करना। तो करना किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड के बस मुझे ख़ुद पसंद के बस मेरी अना को तस्कीन मिलती रहे, मुझे हर कोई जो है वो करता रहे और मैं सीकिंग, जैसे ना एक सेंटर ऑफ अटेंशन रहूं कि मुझे हर तरफ से मिलता रहे। इसके अलावा हम इसमें ये मेंटालिटी देखते हैं कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हमने बहुत एस्पेक्ट से इसको पिछली बार भी देखा था, इस बार भी हम डिफरेंट एस्पेक्ट से इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई नया शैम्पू मार्केट में आया और आपको बहुत पसंद आया वो शैम्पू, दिल चाह रहा है ख़रीदने का बट अफोर्डेबल नहीं है, तो आप सोचते हैं चलो अब मैं इसको ले लेती हूँ और कंपनी से मेडिकल के नाम पे इसको लिखवा लेती हूँ, और मेडिकल आपने कंपनी में क्लेम कर दिया उसका अपनी मेडिकल के साथ। तो ये क्या किया आपने, चीटिंग की। ये आपका मेडिकल नहीं है, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी आपको, तो इस तरह से आप उसके हकदार नहीं थे। फिर इसके अलावा चलें आप म्यूज़ियम देखने गए, आपने सोचा चलें हम देखते हैं मोहट्टा पैलेस, ये पाकिस्तान कैसे बना, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन महकम। और आप जब देखने गए तो उसका क्या टिकट 20, 25, 50 जो भी है। अब आपके साथ बच्चा है कोई, अब 5 साल से बच्चे के ऊपर का टिकट है, उसके मुंह में और लॉलीपॉप डाल देंगे और उसकी 2 पोनियाँ बना देंगे और उसको गोद में उठा लेंगे और फिर कहेंगे देखा देखा, ये तो समझ रहा था हमारा बच्चा 5 साल का है, ये तो 7 की हो भी चुकी। और फिर इतना कोई खुश होते हैं और इतना कोई हंसते हैं उस 5, 25, 50 रुपये बचाने पे, और शैतान इतनी कोई खुशी कि इतने अगर 10 रुपये 50 रुपये हलाल के कमाने पे इतनी खुशी नहीं होती जितने ये हराम के बचाने पे खुशी होती है। अब इसके अलावा चलें हम एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं, मासूम बच्चों की। बच्चे सोचते हैं कि हम तो बड़े ही मासूम हैं, हम तो ये काम कर ही नहीं सकते, ये तो बड़ों के मिजाज हैं। तो हम मासूमों की बात कर लेते हैं। पूरी रात जागते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, बल्कि एग्ज़ाम से पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या एक ब्लैंक नहीं आ रहा, इधर झांका उधर झांका, चीटिंग की और लिख लिया। फिर एक कोई MCQs नहीं आ रहा, उसको इधर झांका उधर झांका, लिख लिया। अच्छा, अगर बच्चे ऐसा नहीं करते और घर आके अम्मा को बताते कि अम्मा एक ब्लैंक छूट गया, एक MCQs छूट गया, अम्मा का तो दिल बैठ जाता है, हाय तो चीटिंग नहीं कर
कर सकते थे, एक ब्लैंक ही तो था, पूछ लेते किसी से। हाय हाय क्या कर दिया, यानी बस वो क्या ही हो गया, कहाँ किस चीज़ का नुकसान हो गया, होने दें, एक ब्लैंक का नुकसान हुआ ना, 1-2 नंबर कम मिलेंगे, लेकिन जन्नत तो नहीं जाएगी हाथ से, दोज़ख तो नहीं मिलेगी। क्या बचाया, नंबर बचा लिए, ख़रीद क्या लिया, वही जहन्नुम की वादी ख़रीद ली। अच्छा, फिर आप ट्रैवल करती हैं, आपको बड़ा ही शौक़ है कोई घूमने फिरने का, आप गई टर्की, अब वहाँ के तो बाथरूम की चप्पल भी आपको बड़ी अच्छी लगी और किचन का नैपकिन भी आपको बड़ा अच्छा लगा और आपने सब कुछ उठा लिया। अब क्या हुआ कि अब वो ज़ाहिर है एक वहाँ पे एक लिमिटेड वेट होता है, 25 या 30 kg कुछ भी। अब जो है, अब कहेंगे ये देखो एयरलाइन वाले इतना कम वेट अलाउ करते हैं, गुस्सा किस पे, उन पे आ रहा होता है। फिर चक्करबाजियाँ करना, एक काम करो इसके हाथ में कुछ देना, ये तुम उठा लो, ये इधर से उधर चक्कर दे दे के फिर उस बैगेज को पूरा निकालना। ये चक्करबाजियाँ मत करें, जितना है उतना आप वेइंग मशीन पे रखते हैं, अगर आपको अलाउ किया जाता है इट्स ओके, अगर नहीं किया जाता आप छोड़ दें। इतना कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ वहाँ से उठा के ले आएँ। फिर इसके अलावा हमने और चीज़ों पे हमने बात की थी, सर्वेंट्स वगैरह पे। अच्छा, ये चीज़ हमने बात की थी कि हम अगर सर्वेंट रखते हैं तो हम इस तरह करते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि काम करने वाले वो देखते हैं कि जैसे ही बाजी इधर उधर हुई, उसने पोछे में कमी की, यानी उसने कॉर्नर्स छोड़ दिए नहीं, या एक ड्राइवर उसने देखा कि अगर बाजी नहीं है तो उसने जैसे रफली यूज़ किया गाड़ी को, ये भी स्मॉल चीटिंग्स में आएगा। तो ये हर कोई कर रहा है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, हर कोई, हमारी पूरी कौम इसमें पूरी वो है, मुलव्वस है। अब ये यूनुस अलैहिस्सलाम की शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का ये हाल था कि वो नाप तोल में कमी किया करते थे और उनसे कई बार कहा गया, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये नाप तोल में कमी मत करो, तो उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को ही कहा था कि आप यहाँ से निकल जाएं, आप बड़े पाकबाज बनते हैं, या आप हमारी तिजारत के मामलात में ना बोला करें। अब ये जो माइंडसेट बनता है, अब क्या होता है कि लोगों को जब उनका हक, हर कोई यही कर रहा है, बचा रहा है, तो फिर क्या होता है, किसी को भी पूरा नहीं मिलता। अगर हर कोई हक से ज़्यादा देने वाला हो, कोशिश करें हक से ज़्यादा देने की। जब हम हक से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे तभी हम लोगों को उनका हक अदा कर पाएंगे, वरना हम सिर्फ हक भी देने की कोशिश करेंगे तब भी हम हक अदा नहीं हो सकेगा, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अच्छा, अगर आपका कोई भी चीज़ है, आप सोचें कि एक आध प्याज की डली ज़्यादा चली जाए मगर कम ना रह जाए। अब टीचर की बात कर लेते हैं, ये मैं भूल गई कि क्लास में लेट पहुंचना, बातें करने के लिए हम खड़े हो गए, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है, पीछे बच्चे जो है वो कर रहे हैं, क्लास में वेट कर रहे हैं आपका, और वो आपस में लड़ रहे हैं या जो भी है, तो आपने उन सारे बच्चों का टाइम वेस्ट किया और आप अपनी क्लास में लेट पहुँचे, तो आपने अपनी रोज़ी को हलाल नहीं किया। फिर इसके अलावा स्कूल के टाइमिंग्स आपके इसके लिए, या जॉब, कोई भी जॉब आप करते हैं तो वो आपकी जॉब के लिए मखसूस टाइमिंग्स हैं कि इतने से इतने आवर्स आप अपनी जॉब को देंगे। अब उन आवर्स में अपना पर्सनल काम करना, अच्छा उसमें कुछ कभी कभी आपको ब्रेक दिया जाता है कि ये आपका ब्रेक है, या कुछ टाइम आपको फ्री पीरियड्स मिलते हैं, जो कि आपको बाज़ औक़ात ये होता है कि फ्री पीरियड्स में टीचर्स चेकिंग करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम नहीं कर पाते और उसमें हमने कोई अगर पर्सनल काम कर लिया लेकिन उस चेकिंग को हमने घर जाके कंप्लीट कर लिया, तो ये भी ठीक है, चलें, इस तरह भी हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये नहीं कि हमने हर वक्त पर्सनल बातें शुरू कर दी, पर्सनल काम शुरू कर दी। किसी भी जॉब पे आप हैं, चाहे आप एक मेड हैं, एक छोटे घर में आप सफाई सुथराई कर रही हैं, वहाँ भी आप पर्सनल अपनी बातें लेकर बैठ के आपने सफाई सुथराई सही नहीं की, तो ये भी डंडी मारना हुआ। चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, आप किसी भी उसमें हैं। फिर डॉक्टर के हवाले से आप देख लीजिए कि अगर
ज़रूरत नहीं है मरीज़ को टेस्ट की, मगर आपको अपने पैसे बनाने हैं, आपका कमीशन है लेबॉर्ट्री वालों के पास, तो फिर आपने उनको वो टेस्ट लिख के दिए, आपने भी तदफीफ़ की। तो ये तदफीफ़ का एक अलग ही मिजाज है जो कि पूरी कौम का बना हुआ है, पूरी कौम का ये अलग ही माइंडसेट में पड़ी हुई है। तो इसको छोड़ दें और देखिए क्या ख़रीदा और क्या हमने बचाया। जन्नत यानी जहन्नम ख़रीद ली, वादी वैल ख़रीद ली और जन्नत को बेच दिया इसके बदले। ये छोटी छोटी टाइनी स्मॉल थिंग्स हमें बाद में याद भी नहीं रहती कि हमने क्या चीज़ में कमी कर दी थी। ये थोड़ी सी गपशप हमने कर ली और हम क्लास में लेट पहुँचे तो ये गपशप तो हमें याद भी नहीं रहेगी, लेकिन ये क़यामत के दिन हमारे आमाल नामे में कितनी बड़ी चीज़ निकल आएगी। तो वही चीज़ लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी कि दिल की ओट में पहाड़ है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे हर किसी का हक़ अदा करने वाला बना दें। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हमारे पेरेंट्स कहें कि ये हमारी औलाद जो है हमारा हक़ नहीं अदा करती थी, नमाज़ रोज़े तो करती थी, या हमारी माँ, बच्चे कहें कि हमारी माँ बहुत नमाज़ रोज़े परहेज़गारियाँ करती थी लेकिन हमें बहुत ही नेगलेक्ट करती थी वो इन कुरान क्लासेस के चक्करों में। या ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसा ना हो कि हमारा हक़ हमसे क़यामत के दिन मांगने खड़ा हो जाए और फिर हमें अपनी नेकियों से, अपनी ये नमाज़ों जो टूटी फूटी हमारी इबादतें हैं उससे पेमेंट करनी पड़े, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। तो दुआ करें अल्लाह में मुझे हर किसी का हक़ अदा करने वाला बना दे और क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि कोई मेरे ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए कि मेरा ये हक़ इससे बनता है। और अल्लाह अदल की, इंसाफ़ की तौफ़ीक दे कि हर किसी के साथ हम जस्टिस करें, बल्कि कोशिश करें कि हम एहसान वाला मामला करें हर एक के साथ, और कोशिश करें कि लोगों की तरफ से भी थोड़ा सा सदका खैरात करते हैं कि अल्लाह जिन लोगों के हक़ मेरी तरफ रह गए हैं अल्लाह उनके हक़ में मेरी तरफ से ये सदका कबूल कर ले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।